मैथ्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मेरा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर को आप देखते रहें, तब आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। आज हम लोग इसके बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। डायरेक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि फोर डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है एंड वेस्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि फोर डायरेक्शन जो है, यदि किसी व्यक्ति को 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है, 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है, देन आफ्टर वो 2 किलोमीटर नॉर्थ जाता है एंड उसके बाद वो क्या करता है, 3 किलोमीटर साउथ जाता है। उसके बाद वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, तो इसका हम लोग प्लेन पेपर पे हम लोग कैसे उसका नोटेशन करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि कोई व्यक्ति कैसे स्टार्टिंग करता है किसी पॉइंट से और फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि प्लेन पेपर में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको नॉर्थ साइड कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं साउथ, और राइट साइड के हिस्से को ईस्ट कहते हैं और लेफ्ट साइड के हिस्से को वेस्ट कहते हैं। और इसमें एक ओरिजिन हम कंसिडर करते हैं ओ। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है। सपोज डैट कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ले लिया। इससे कहाँ जाना है, 5 किलोमीटर ईस्ट। तो ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में होगा, राइट की डायरेक्शन में होगा। आप स्ट्रेट 5 किलोमीटर आप जाइए, 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाएंगे। ईस्ट की ओर जाने के बाद 5 किलोमीटर जाने के बाद हम लोगों को रुकना है। उसके बाद 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाना है। अब उस पॉइंट को एज ए ओरिजिन कंसीडर करके हमको ऊपर की ओर निकलना है। 2 किलोमीटर ऊपर की ओर निकलना है। 2 किलोमीटर ऊपर की ओर निकले, ये हो गया 2 किलोमीटर आपका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने गया। उसके बाद हम लोग आते हैं साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में फिर अगेन हमको 3 किलोमीटर जाना होगा। तो उल्टा हम लोगों को रिवर्स होते हुए उल्टा 3 किलोमीटर नीचे की ओर आना होगा। 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर हुआ, 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर हुआ। तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन जो बना, ये बना आपका। तो फाइनल डेस्टिनेशन हम इसके कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये फाइनल डेस्टिनेशन इस डायरेक्शन में बन रहा है। डैट मीन्स यदि ओरिजिन से हम इसको कंसीडर करें तो ओरिजिन से मेरा इस डायरेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन बना। मतलब कोई व्यक्ति यदि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो उसका डायरेक्शन जो होगा ईस्ट और साउथ होगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन का कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हम लोग जानें, जिससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है। अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन सिस्टम पे। अब कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है कि कोई भी लाइन है उस पे नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले लाइन के मिड सेक्शन पे हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। उसके बाद टुवर्ड्स राइट की ओर जाते हैं, टुवर्ड्स राइट की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेना होता है। और यदि ओरिजिन से हम लोग टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हम लोगों को क्या लेना होता है, निगेटिव नंबर लेना होता है। यदि लाइन को इक्वली डिवाइड करें,
लाइन को इक्वली डिवाइड करते हैं, लाइन को इक्वली मैंने डिवाइड कर लिया। अब इसमें केवल नंबर को आपको पुट करना है, 1 1 2 3 4 5 6। जैसा कि मैंने बोला कि टुवार्ड्स राइट की ओर जाते हैं तो नंबर सारा पॉजिटिव आता है, टुवार्ड्स लेफ्ट की ओर जाते हैं तो सारा नंबर नेगेटिव हो जाता है। -1 -2 -3 -4 -5। इसे हम लोग एक्सिस के टर्म में कह सकते हैं। यदि ओरिजिन से हम राइट की ओर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और यदि हम ओरिजिन से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो ये मेरा क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस, जिसको एक्स डैश कहते हैं। अब आते हैं एक्सियल रिप्रेजेंटेशन में। एक्सियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम में? एक्सियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जैसे मैंने नंबर लाइन को लिया है, उसी तरह हम लोग क्या लेंगे, दो एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होगा वो हॉरिजेंटल होगा, और वाई एक्सिस जो होगा वो वर्टिकल होगा। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल कैसे होगा, इसी लाइन सिस्टम का हम लोग यूज़ करेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेने में। जब हम लोग लाइन सिस्टम को हॉरिजॉन्टल लेते हैं तब क्या होगा, एक्स डैश हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये एक्स हो जाएगा, ये ओरिजिन मैंने 0 ले लिया, और इक्वल यूनिट में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 यूनिट में मैंने डिवाइड किया। अब इधर -5 यूनिट में इसको डिवाइड करना हो, -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान दीजिएगा, जितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, राइट साइड हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उतना ही पार्ट में लेफ्ट साइड भी डिवाइड करना है। ये मेरा जो हो गया, ये एक्स और एक्स एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब आते हैं वर्टिकल पे। वर्टिकल पे आते हैं, वर्टिकल मेरा ये हो जाएगा वर्टिकल। अब देखिए, ओरिजिन मैंने यहाँ 0 कंसीडर किया ओरिजिन। अब ऊपर नॉर्थ साइड जो है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग इसको इक्वली कट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 इंडिकेट करना है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। जब इन दोनों, ये मेरा वर्टिकल लाइन हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक साथ हम लोग ओरिजिन पे, ये ओरिजिन जो है इसका और इसका, इस ओरिजिन पे हम लोग मीट करवाते हैं, तब ये मेरा क्या कहलाता है, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। अब देखिए, इसको हम लोगों ने इस तरह से मैच करवाया, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये
अब यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस में आपका 5 यूनिट तक गया है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इधर -5 तक जाना होगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब उसी तरह हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे x और x डैश, और उसी तरह हम यहाँ पे y और y डैश इंडिकेट करेंगे। और जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, फाइंड किया है कि y एक्सिस जो है ये 4 यूनिट तक गया हुआ है ऊपर, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। फिर यहाँ पे हम -4 तक जाएंगे, -1 -2 -3 -4। अब हम लोग आते हैं कि किसी भी पॉइंट को, मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट A3 and 4 दिया हुआ है, A3 and 4 दिया हुआ है। डेट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है A3 इंडिकेट कर रहा है x एक्सिस को और 4 इंडिकेट कर रहा है y एक्सिस को। अब हम लोग आते हैं इसको यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये 3 यूनिट तक जा रहा है, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट तक आपको यहाँ बढ़ जाना है, ठीक है। अब 3 एक्सिस ये देखिए, अब इसका प्रोजेक्शन हम लोग ऊपर की ओर डालते हैं। प्रोजेक्शन मेरा ऊपर की ओर गया 3 पॉइंट से। अब y एक्सिस पे ये 4 यूनिट तक जा रहा है, y एक्सिस पे 4 यूनिट तक यहाँ गए। अब इस 4 से अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ वो आपका A पॉइंट हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट 3 and 4 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।